देखिए, अभी हम जानेंगे किसके बारे में, बल के बारे में, जो बहुत अच्छा टॉपिक है फोर्स, जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसको कवर करेंगे। बल के रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए, बल का क्या होता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। क्या है? लाने की चेष्टा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यह एक तरह का फिजिकल फैक्टर है। क्या है? फिजिकल फैक्टर है। जैसे देख लीजिएगा, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर है, मार्कर को हम क्या करें, यहाँ पे रखें, तो हमारा कोशिश होगा क्या, इसको हम अगर फोर्स लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेवल करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? ट्रेवल करवा सकते हैं। और इस मार्कर अभी जो रेस्ट है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण कोई नहीं है, यह क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, इसके क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, बोर्ड है, बोर्ड के पीछे दीवार है, हम अगर इस पर कितना भी फोर्स लाएंगे ना, तो इसको क्या है, दीवार मदद कर रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अवस्था में परिवर्तन ला जाए। क्या है? अवस्था में परिवर्तन लाया जाए, लेकिन चेंज इन स्टेट, लेकिन जो वाल है वो उस तरफ से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में फोर्स, तो वाल भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो इसका पी जो है ना, मेरे फोर्स से क्या है, ज्यादा है, इसका फोर्स जो है मेरे फोर्स से ज्यादा है, तो इसलिए इसके अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अवस्था में क्या हो, परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो यह चेष्टा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। यही हुआ बल का डिफिनीशन होता है। ठीक है, बल का डिफिनीशन होता है। देखिए, बल बल क्या होता है, बल कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले बात देख लेते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, एक जैसे बल होता है, स्पर्श बल होता है, स्पर्श बल। ठीक है, स्पर्श बल हो गया। उसके बाद फिर देख लीजिए अभिलंब बल, अभिलंब बल। ठीक है, स्पर्श बल, अभिलंब बल, घर्षण बल, घर्षण बल, और क्या है, तनाव बल। क्या है? तनाव बल। कई तरह के बल सब है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझा देते हैं, बाकी आप लोग नोट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्पर्श बल क्या होता है, अगर दो वस्तु एक दूसरे के क्या हो, कांटेक्ट में हो, क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में। एक मिनट, देखिए, अगर ये दोनों किताब है, ये दोनों किताब है, किताब कॉपी है, तो ये दोनों को क्या करेगा, एक दूसरे पर, इस दोनों के बीच में जो बल रहेगा ना, ये दोनों के बीच में टच रहेगा, तो इस दोनों के बीच में जो बल रहेगा, दोनों किताब के बीच में, उस बल को हम लोग कहते हैं स्पर्श बल। अगर दो वस्तु एक दूसरे के क्या कांटेक्ट में हो, जिसे टच में हो, जिसे दो वस्तु, जिसे मेरा हाथ ही हो गया, क्या क्या दूसरे, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, एक दूसरे पे क्या लगा, फोर्स लगा, हम इधर से प्रेस करें, इधर से प्रेस करें, तो यहाँ पे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग टच बल, मतलब स्पर्श बल के नाम से इसको हम जानते हैं। स्पर्श बल कॉन्टेक्ट फोर्स, क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, अभिलंब बल होता है कथी, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे कुछ तो है नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे समझिए, यह क्या है, एक तरह का क्या है, टेबल है, टेबल है, इस पे क्या रखा हुआ है, यह कोई बॉक्स रखा हुआ है। क्या है, बॉक्स, बॉक्स रखा हुआ है। जिस टेबल पे ये बॉक्स कोशिश कर रहा है क्या, नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। देखिए, इसका फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसका नीचे की तरफ, लेकिन इस जो टेबल के सरफेस जो है, टेबल के सरफेस, इसका फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर टेबल के सरफेस का जो नीचे का जो फोर्स है ना, नीचे का फोर्स, नीचे का यह फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो बुक का फोर्स है उससे ज्यादा है टेबल के फोर्स। कितना है, टेबल के फोर्स, इसलिए इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यह एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे पर बल को अप्लाई कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग कहते हैं अभिलंब बल। इसको ध्यान में रखें, अगर किसी किसी
वस्तु के किसी वस्तु के परपेंडिकुलर कोई दूसरा वस्तु अगर फोर्स लगाए तो वह वस्तु भी उस वस्तु के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा। उसी बल को हम लोग कहते हैं अभिलंब बल, परपेंडिकुलर फोर्स। क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए घर्षण बल। घर्षण मतलब फ्रिक्शन फोर्स। यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अभिलंब का लिख ले परपेंडिकुलर फोर्स। देखिए अब घर्षण बल क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के बीच में क्या काम कर रहा है? घर्षण बल। एक तरफ के घर्षण बल, जैसे एक सरफेस है। ठीक है। यह क्या है? मान लेते हैं यह अर्थ है। क्या है? अर्थ है। यह हमारी धरती में है। ठीक है। इस पर क्या है? कोई व्यक्ति चल रहा है। कोई व्यक्ति क्या है? चल रहा है। मान लीजिए इसके द्वारा ये दोनों पे क्या है? कोई कांटेक्ट फोर्स ले, मतलब दोनों पे क्या है? घर्षण बल। यह अगर आगे की तरफ स्लाइड करेगा, तो इसके द्वारा अगर इसका डायरेक्शन इधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस के द्वारा होगा ना, यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक दूसरे के विपरीत काम करता है। अगर एक नंबर में रहता है क्वेश्चन, फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के खाली घर दिशा में काम करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में काम करता है। क्या करता है? विपरीत दिशा में काम करता है। इस पर बहुत न्यूमेरिकल सब भी है आगे पढ़ने के लिए। इसको अभी आप यहाँ पे इसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं आपको बेसिक रूप से जानने के लिए। जब न्यूमेरिकल होगा तो उसको आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़िएगा। 11th में खासकर इसका होगा। फिर इंजीनियरिंग में जाइएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और या ऑनर्स करिएगा तो बाई चांस वहाँ में भी आपको मिलेगा। मैकेनिक्स जो है ना खासकर इसी पे आधारित है। मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स का एक ब्रांच है। उसमें क्या है? पूरा ये सब फ्रिक्शन इस सब के बारे में ही डिटेल से बहुत दिया हुआ है। कोई मशीन के बारे में, कोई मशीन कैसे अप्लाई होता है, पुली के बारे में, लीवर के बारे में, जो हम लोग लिफ्ट सब जो है ना ये सब उत्तोलक ये सब के बारे में जानेंगे। अभिलंब बल हो गया फ्रिक्शन फोर्स। क्या? फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और दोनों दो जैसे हाथ है, हम क्या करें? हाथ को घसे, यहाँ पे घसे, इसका डायरेक्शन इधर तो हाथ किधर? हाथ पीछे। अगर इस हाथ का डायरेक्शन बायां का हाथ डायरेक्शन आगे, दायां का डायरेक्शन पीछे। यह एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल के डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अगर किसी वस्तु द्वारा किसी घर्षण सतह पर या किसी रफ सरफेस पर मतलब एक्सेलरेशन किया जाए या गति किया जाए तो वह घर्षण सतह क्या होता है? उस वस्तु के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा मतलब विपरीत दिशा में जो फोर्स लगाता है उसी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल एक दूसरे के अपोजिट कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तनाव बल, टेंशन फोर्स। देखिए एगो रस्सी अगर क्या है? तना हुआ है। क्या है? रस्सी क्या है? तना हुआ है। रोप जो है क्या है? तना हुआ। इस रस्सी के तनाव में जो फोर्स उत्पन्न होगा ना, जो फोर्स उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेंशन फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंशन फोर्स कहेंगे। ये जो तनाव है, इस रस्सी के तनाव में जो फोर्स रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स करते हैं। अगर कोई तरह का क्या है? स्प्रिंग भी मान लीजिए, स्प्रिंग को हम क्या करें? यहाँ से तान के यहाँ कर दिए तो उसमें भी कोई फोर्स लगा रहता है। जो तनाया रहता है ना, तनाव बल काम करता है। कौन करता है? तनाव बल। और भी कुछ तरह का बल, जैसे गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के बारे में सबसे पहले एक कहानी के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि न्यूटन के जन्म से 1000 वर्ष पहले एक कोई महर्षि थे। उन्होंने हम लोगों को वेद पुराण में जैसे बताया जाता है, उनमें बताया गया कि उनके ग्रंथ में या किताब में हम लोग को सुनने को मिलता है। जैसे किसी भी वस्तु का, जैसे पृथ्वी का गुण है पृथ्वी का तो बेटे, जैसे पानी का गुण है क्या है? अग्नि का गुण होता है जलाना, पानी का गुण होता है ठंडा उत्पन्न करना, शीतलता प्रदान करना। वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी एक गुण है, एक शक्ति है, एक क्वालिटी है, तो वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। तो उनके मतलब उस किताब को लिखने के बाद जिसे हम लोग को उतना पता नहीं चला, फिर कोई दूसरा भी ऋषि आए एक और उनका भी नाम सुनने को मिलता है, वो भी यह बात को प्रतिपादित किया अपने बुक में, अपने ग्रंथ में। लेकिन पूरी दुनिया को जो बताने वाला है ना, पूरा दुनिया को गुरुत्व बल के बारे में बताने वाले हैं
ये है हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। न्यूटन साहब, जिनको हम फिजिक्स का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, जब एक सेब गिरा ना तो न्यूटन साहब बैठे थे बच्चे में अपने बाल काल में, मतलब उतना छोटे नहीं थे लेकिन 14-15 साल के साथ थे, तो सेब गिरा तो सेब क्या था, सेब उनके सामने गिरा, नीचे गिरा, तो उनके मन में ऐसा क्या इमेजिनेशन आया कि कौन शक्ति है, कौन भूत है, प्रेत है, दैवीय शक्ति है, क्या है नहीं है, जिसके कारण यह फल नीचे ही गिरा, ऊपर काहे नहीं गया, दायां बायां भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, वह काहे नहीं गया। तो इसको हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जानने के उनके जिज्ञासा हुई, उनको लालसा हुआ कि हम इस चीज को जाने किसके कारण यह हो रहा है, तो उन्हीं ने गुरुत्व बल के बारे में बताया पूरा दुनिया को। सिर्फ जिस पृथ्वी के पास भी एक बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, 9th क्लास में बहुत अच्छा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, इसमें बहुत डिटेल में इसका दिया हुआ है। फिर न्यूटन के गति के नियम है, इस सब के बारे में भी आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, तो तनाव बल, आप समझ के किसी रस्सी को अगर रहेंगे ना, तना हुआ रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं तनाव बल। क्या कहेंगे, तनाव बल। ठीक है, और ये इतना हो गया। अब देखते हैं फिर क्या देखते हैं, इसका टेंशन फोर्स हो गया, गुरुत्व बल हो गया। अब देखिए कुछ टर्म आता है संतुलित बल और असंतुलित बल। क्या होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल, इसको आप लोग देखिएगा। क्या नीट हुआ।